गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका सभी का स्वागत है एमपीएस ग्रुप के 10th क्लास वाले ग्रुप में। ठीक है, आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसका बेस हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। जैसा कि हमने जाना था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। एक फिक्स थीटा पर एक फिक्स वैल्यू इनकी होती है। जैसे मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखूंगा तो अपने पास में उनकी अनुपातों की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, यदि साइन 30 डिग्री हो, सबसे पहले 0 डिग्री पे ही ले लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर 5 कोण लिए हैं: 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है भाई, अगर साइन 0 हुआ, अर्थात थीटा की वैल्यू यदि 0 हुई, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू बेटा होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अभी हम कुछ फिक्स थीटाओं पर वैल्यू पढ़ रहे हैं, जैसे 0, 30, 45, 60। अगर थीटा इनके बीच में हो या इनसे बड़े हो या इनसे छोटे हो तो वैल्यू क्या होगी, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको 10th क्लास में इन 5 थीटाओं पर ही वैल्यू पढ़नी है, जो कि फिक्स है: 0, 30, 45, 60 और 90। ये वैल्यूज कैसे आई है, इनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, इसी प्रकार कोस की वैल्यूज लाने के लिए हम क्या करेंगे? साइन की वैल्यू की पूंछ पकड़ेंगे और पूंछ को पकड़ के घुमा देंगे वापस से। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है भाई, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है यहाँ तक? आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी ये पूरी टेबल अपने आप भर जाएगी। केवल आपको ये 5 वैल्यू याद रखनी है। इनको भी याद कैसे रखा जाएगा उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगर साइन में कोस का भाग दे दिया जाए तो कौन आ जाता है? tan आ जाता है। तो अगर मैं साइन 0 में कोस 0 का भाग दूं, अर्थात साइन 0 में कोस 0 का भाग दूंगा, तो मेरे पास tan 0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू देखिए क्या है? 0 है। और cos 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। और 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। तो tan 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ भाग दूं तो 2 से 2 कट जाएगा और मेरे पास बचेगा 1/√3। देखिए पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, √3/1। और √3 के अपॉन में यदि मैं 1 लगाऊं तो इसका मतलब तो √3 ही होता है। क्या आ जाएगा? √3। और 1/0 आप जानते ही क्या होता है? 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, अब यदि हमको कोट की वैल्यू लानी है, सिमिलरली जैसा हमने कोस के लिए किया था वैसा ही हम कोट के लिए भी कर देंगे अप्लाई। पूंछ पकड़ेंगे और घुमा देंगे पीछे से। ये अपरिभाषित, √3, 1/√3 और 0, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमको लाना है सेक थीटा। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। यदि cos की वैल्यू को 1 के अपॉन में लिख दिया जाए तो किसकी वैल्यू बन जाती है? सेक की वैल्यू। यदि हमको सेक 0 लाना है तो हमको लिखना पड़ेगा 1/cos 0। और बेटा 1/cos 0 की वैल्यू आप देखो क्या है? cos 0 की वैल्यू, cos के सामने 1 आ रही है और 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो क्या आ जाएगा? sec 0 की वैल्यू 1। यानी कि जो cos की वैल्यू है इनका उल्टा कर दो, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी? sec की। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा?
2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1, और अपॉन में 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा? 1। 0 का उल्टा 1 नहीं होता है बेटा, 0 है। 0 के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। अब इसका यदि उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। सिमिलरली कोसेक की वैल्यू यदि हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को पकड़ेंगे और इनकी पकड़ के पूंछ वापस से घुमा देंगे। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित 2√2, 2/√3 और 1। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय रेशोज या त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है वो मैंने आपके सामने बना दी है। सिर्फ आपको 5 वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन में 0 की, 30 की, 45, 60, 90। साइन 0 0 होता है, कोस साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। पकड़ के घुमा देंगे पूंछ तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। साइन में कोस का भाग देंगे तो tan बन जाएगा। tan को पकड़ के घुमाएंगे तो कोट आ जाएगा। सेक का उल्टा करेंगे तो, कोस का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक, और साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक, या फिर आप इसको पकड़ के पूंछ घुमा सकते हो। वैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। क्लियर है बेटा ये टेबल? आप सब वीडियो को रोक करके पहले ये टेबल नोट कर लो, ठीक है? और ये वैल्यूज कैसे आई ये मैंने आपको बता ही दिया है। हमको सिर्फ ये 5 वैल्यू याद रखनी है, उसके अलावा सारी चीजें अपना आप क्लियर हो जाएगी। ये मैं आपको वापस से बता दूंगा। अब मैं बात करता हूं कि ये वैल्यूज कैसे आई है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कैसे आई है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए बोर्ड पे ध्यान दो। देखो बेटा मैं नीचे ही समझा देता हूं आपको। साइन की वैल्यूज वापस से ले लेते हैं। साइन थीटा, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साथ में 90 डिग्री। ठीक है भाई, आप एक काम करो, √0/1, √1/0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये सब याद रख सकते हैं। अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है बेटा, अब देखो इस वैल्यू को सोल्व करो। इनको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या वही वैल्यू आती है या नहीं आती अपने पास। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर मैं 0 में 2 का भाग दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसको सोल्व करो। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2 आ गया साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आई? 1/2। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। √2/4 को 2 से काट देते हैं। ठीक है भाई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसको मैंने थोड़ा सा काट दिया है 2 से क्योंकि कट रहा था। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए √2। वैसे तो होता है 2 का वर्गमूल 1.414, लेकिन पॉइंट में ना लिख करके हम √2 इसको छोड़ देंगे। तो देखो 1/√2 वैल्यू आ गई। अगला है 3 का वर्गमूल √3 ही होता है और 4 का 2 होता है। तो देखो वैल्यू √3/2 और 4 से 4 कट गया तो अपने पास बचा क्या? √1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो इस प्रकार से ये 4-5 वैल्यू अपने पास आई है। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। अगर कभी आप ये 5 वैल्यू भूल जाओ तो आप 0/4, 1/4, 2/4, 3/4,
4/4। इससे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है भाई। और ये 5 वैल्यू अगर याद हो गई तो ये पूरी की पूरी टेबल आसानी से बन जाती है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये 5 वैल्यू याद रखेंगे, इनको पकड़ के घुमा देंगे, कोस बन जाएगा, साइन में कोस का भाग देंगे, tan बन जाएगा, tan को घुमाएंगे कोट बन जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे तो सेक बन जाएगा, और साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक बन जाएगा, या सेक को पकड़ के घुमा देंगे तो भी। ऐसे ही tan का उल्टा कोट भी होता है, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद होते ही पूरी टेबल भर जाती है, ठीक है बेटा। जहां ये अनंत लिख, जिसको आप अनंत मानते हो, वास्तव में इसको अपरिभाषित बोला जाता है। क्लियर है? मैं इसको टेबल को मिटा नहीं रहा हूं, 1-2 बार फिर मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो बुक में दिए हुए होंगे, उनको सोल्व कैसे किया जाएगा वो आप देखेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 6 है, 10th क्लास की एक्सरसाइज 6, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपातों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। देखो बेटा, बुक में क्वेश्चन आएगा, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 और cos 45। ये सवाल है हमारे सामने, 2 sin 45 गुणा में cos 45 का मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको टेबल याद होनी चाहिए। जब तक टेबल याद नहीं होगी तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फिलहाल के लिए टेबल है, लेकिन धीरे धीरे ये टेबल हमको याद भी हो जाएगी। देखो बेटा, 2 इंटू साइन 45, 2 गुणा में साइन 45। साइन 45 की वैल्यू आपके पास है, देखो ये रहा साइन, इसमें चलो आगे, और ये रहा 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 गुणा में कोस 45। कोस ये रहा, कोस में आगे चलो 45, कोस 45 भी क्या होता है, 1/√2 होता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, बता देता हूं, देखो साइन और कोस की वैल्यू एक जैसी होती है 45 पे, tan और कोट की वैल्यू एक जैसी होती है 45 पर, और सेक और कोसेक की वैल्यू भी एक जैसी होती है 45 डिग्री पर। तो ये आप याद रख सकते हो आसानी से, साइन कोस 45 पे एक जैसे होते हैं, tan कोट सेक और कोसेक। इसको सोल्व करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे √2 गुणा में √2 कितना हो गया, 2, और 2 से 2 को यदि काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा, और अगर √2 को √2 से गुणा करेंगे तो भी 2 आएगा। अंडर केवल 2 ही कंडीशंस में हटता है बेटा, या तो उसका वर्ग कर दिया जाए, या फिर उस अंडर वाली संख्या को उसी अंडर वाली संख्या से गुणा कर दिया जाए। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार हमारे काम आएगी अब इस प्रश्नावली में। या तो वर्ग करने पे रूट हटता है, या फिर उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर रूट हटता है। और 9th क्लास में मैंने आपको परिमेयकरण करना सिखाया था, उससे भी अंडर रूट हटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था बुक का पहला क्वेश्चन है। अब बुक का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 2 cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 गुणा में साइन 60। ठीक है भाई, ये अगला क्वेश्चन है और हमको मान याद करना है। cos 45 का मान आप टेबल में देखिए क्या होता है, ऊपर देखो टेबल में क्या होता है cos 45 का मान 1/√2। cos 60 का मान क्या होता है, देखो टेबल में 1/2 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, यहाँ बेटा 2 नहीं है क्वेश्चन में,
ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। ओनली कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, साइन 45 भी 1/√2 ही होता है और साइन 60 होता है √3/2। एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा और दो को √2 से गुणा करेंगे तो 2 √2 आएगा, माइनस √3 को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा √3 और दो को √2 से गुणा करेंगे तो 2 एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि दोनों के हर समान है, 2 ऊपर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस √3, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। आ रहा है समझ में? अगर टेबल याद है तभी आप इन वैल्यूज को लिख सकते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा, अन्यथा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये टेबल हमको याद करनी है, 5 मान याद कर लो, ये धीरे धीरे बाकी के सारे देख देख करके टेबल में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं ये टेबल मिटा रहा हूं, आपको खुद ही याद रखनी है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान दो, वापस से वैल्यूज रखेंगे, सोल्व कर देंगे। आपके पास टेबल है, आपने अभी नोट की है, उसमें आप ये देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती होगी, ठीक है बेटा। स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, आगे है 2, साथ में कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट, आगे है 3, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि सभी पर स्क्वायर है। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 गुणा में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, क्लियर है। नेक्स्ट आगे 3 गुणा में √3 का स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया था रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। देखो बेटा 2 से 2 कट गया, यहाँ मत काटना है, गुणा हो रहा है, क्या बचा अपने पास 1/4, यहां से क्या बचा प्लस 1 बचा है, कहीं सब कुछ काट दो यहाँ से क्योंकि आगे प्लस है, और फिर यहां से क्या बचा 3 तिया 9। देखो बेटा 9 और 1 ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 10, बच गया क्या प्लस में 1/4, एलसीएम लो क्या आएगा 4, यहाँ आप क्या मान सकते हो बटे में 1, तो 4 दही का 40 प्लस में 1 कितना हो गया 41/4, ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा 41/4, या फिर आपका दूसरा इसका आंसर दे सकते हो 10 सही 1/4, ये दोनों ही आंसर इसके सही माने जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ, ये क्वेश्चन आप नोट करते जाना, साथ साथ ये बुक के ही क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये संख्या लिखी मिल जाए हमको इस प्रकार से, तो इसका एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट क्या करना है 5 को 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10 और जो इस दीर्घ संख्या होगी वो जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11/5 सीधे ही। अगर माइनस होगा तो घटा देंगे, 5 दूनी 10, अगर यह माइनस होता तो क्या कर देते 10 में से 1 घटा देते 9/5 आ जाता, ठीक है। वही मैंने यहाँ किया है। देखो अगर इस सवाल को डायरेक्ट सोल्व किया जाए तो अपने पास सीधा ही आंसर इसका आ सकता था 4 दही का 40 और 41/4, बटे में वही रहेगा जो मौजूद होता है, ठीक है ना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं आपको, अगला क्वेश्चन है चौथा,
3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। ये प्रश्न है बेटा अगला। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं टेबल में। साइन 60 की वैल्यू देखो क्या होती है, √3/2 माइनस 4। साइन 60 आ गया वापस से √3/2, लेकिन इस बार क्यूब है तो क्या करना पड़ेगा, पावर 3 लगानी पड़ेगी। 3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3√3/2 माइनस 4। √3 को गुणा करेंगे कितनी बार, 3 बार, √3 का क्यूब यानी कि √3 गुणा √3 गुणा √3, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 3, और साथ में क्या रह जाएगा, √3। तो क्या आ जाएगा, 3√3। और बेटा 2 की घात भी कितनी है, 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बटे में आ जाएगा अपने पास 8। 3√3/2 माइनस, देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, बचा क्या, 3√3/2। समान संख्या है, कट जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है मामला। इस प्रकार से यदि आपके पास में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल से बार बार देख करके नहीं लिखनी है। आंसर इसका 0 आ गया। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बेटा।